अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आपका 2.3 से रिलेटेड मैंने काफ़ी सम इसके सॉल्व करके आपको दे दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 9 ये मैंने सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 में कुछ थोड़ी थोड़ी वैरायटी में चेंजेस है, तो लिहाजा मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ और उसकी वीडियोज़ में अभी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, लेट्स कम टू द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है √15 माइनस 1/√15। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सोल्यूशन को एज इट इज़ लिख के, यहाँ तो 1/15 है और इस 15 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा 1 है। अब मैं क्या करूँगा, 15 1 से 15, मेरे पास √15 एलसीएम आ गया। अब जो भी मेरे पास एलसीएम आता है उसको मैं दोनों तरफ न्यूमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करता हूँ। √15 को मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई किया। इधर कैंसिलेशन के लिए कुछ भी नहीं था, तो √15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, एक ही रूट में मैंने 15 मल्टीप्लाई 15 लिख दिया। और 1/√15 जो था, ये नीचे वाला √15 ऊपर वाले को काट देगा, लिहाजा ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा सिवाय -1 के। ये देखिए, ये इधर मैंने -1 लिखा है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक ही रूट में 15 मल्टीप्लाई 15 लिखा हुआ है, तो 15 का पेयर बन के 15 बाहर आ जाएगा, नीचे √15 एज इट इज आ जाएगा। 15 - 1 इज इक्वल टू 14, ये 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब मेरे पास लिखा हुआ है 14/√15, तो मैं क्या करूँगा, √15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, जैसे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय √15। तो 14/√15 एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई √15 डिवाइडेड बाय √15। 14 से √15 मल्टीप्लाई होगा, 14√15 आ जाएगा, और नीचे 15 एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 15 पेयर बन के बाहर आ गया, ये डिवीजन में आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा 14√15 डिवाइडेड बाय 15। ये हमारा आंसर होगा। इसमें इससे ज़्यादा मज़ीद कोई वर्किंग या सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 12√12 डिवाइड बाय √7 मल्टीप्लाई 49/√6। ठीक है, तो ये मैंने इसका सोल्यूशन यहाँ लिखा है, √12 डिवाइडेड बाय √7 49 डिवाइडेड बाय √6। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग करेंगे, लेकिन हमने इसमें थोड़ी सी, जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस हम आगे बढ़ते जाते हैं, मैथ्स में थोड़ा सीनियरिटी पे आते जाते हैं, तो कुछ चीज़ें हमारे साथ वक्त के साथ साथ चेंज होती है। कई जगहों पे पेयर बन भी रहा होता है, हम उसका पेयर नहीं बनाते क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कैंसिलेशन की होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ 12 के फैक्टर्स मैंने बनाए 2 × 2 × 3, जो कि ये रहे 12 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। इसी तरह 6 के फैक्टर मैंने बनाया, 6 के फैक्टर पता है सबको, 2 3 6 होते हैं। ठीक है, तो 12 के फैक्टर्स मैंने लिख दिया 2 × 2 × 3। 7 के कोई फैक्टर नहीं बन सकते, 7 ऐसे रूट में आ जाएगा। 49 को मैं 7 × 7 लिख सकता हूँ, और 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने देखा इधर भी रूट में 2 × 3, इधर भी रूट में 2 × 3 है। यहाँ मैं 2 को पेयर बना के बाहर नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से तमाम अलग अलग रूट मल्टीप्लाई वालों को मैं एक ही रूट में लिख सकता हूँ, इसी तरह एक ही रूट में लिखे हुए डिजिटल वैल्यूज़ को मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो 2 × 2 × 3 का मतलब है √2 × √2 × √3। चाहूँ तो तीनों को एक रूट में लिख सकता हूँ, चाहूँ तो तीनों को इंडिविजुअल कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैंने क्या किया, नीचे वाले को, अभी आप उस 7 को नहीं देखें, नीचे वाले को भी जो 2 × 3 है, इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज़ चेक करेंगे, यहाँ लिखा हुआ था 7 × 7, तो एक 7 तो मैं एज इट इज़ लिख दूंगा, इधर ये लिखा हुआ। दूसरे 7 को मैं क्या करूँगा, मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक प्लेन 7 को 2 दफ़ा रूट में लिखा जा सकता है। जाहिर बात है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 दफ़ा रूट में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो पेयर बन के बाहर आती है। तो एक ही रूट के अंदर अगर 7 × 7 लिखा है, तो पेयर बना के अगर बाहर निकालूँ तो वो इक्वल किसके होगा, 7 के। तो यानी मैं क्या कर सकता हूँ, √7 × 7, √7 × √7 इज इक्वल टू 7। तो एक प्लेन 7 को मैं 2 दफ़ा रूट में लिखूंगा तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, नॉर्मल 7 के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये
√2 इस √2 से कट जाएगा, ये √3 इस √3 से कट जाएगा, ऊपर वाला एक √7 नीचे वाला एक √7 से कट जाएगा। अब मेरे पास बचा है सिर्फ एक 7, वो यहाँ लिख दिया, इधर बचा एक √2 वो यहाँ लिख दिया, यहाँ बचा एक √7 वो यहाँ लिख दिया। 7 एज इट इज़ रहने दिया और 2 × 7 एक ही रूट में लिख दिया। तो मेरा आंसर क्या आया? 7√14। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेनेशन को दोबारा से आप देखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 3√11.2√27 डिवाइडेड बाय 9√3। यहाँ डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा 3√11.2√27 डिवाइडेड बाय 9√3। ठीक है, क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दिया। क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद 3√11 में एज इट इज लिख दूंगा, डॉट को हटा के इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख दूंगा। 27 के फैक्टर्स चूँकि मैं जानता हूँ 3 × 3 होते हैं, वैसे मैंने यहाँ कर भी दिए। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 × 3 27, तो 3 × 3 27 हो जाएगा। ठीक है, और 9√3 एज इट इज़ ही रहेगा नीचे, क्योंकि इसमें 3 के कोई फैक्टर्स मजीद नहीं बन सकते। तो 3√11 एज इट इज़ रहा, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है। एक 3 पेयर बन के बाहर आ जाएगा रूट से, ये 3 का पेयर बन के बाहर आ गया और ये √3 अंदर ही रह गया 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9√3 एज इट इज़ है। अब मैं कैंसिलेशन करूँगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब नीचे 3 बचा है और ऊपर ये, तो मैंने 3 × 1 = 3 किया और 3 × 1 = 3 इस वाले से काट दिया। अब 9 मेरे पास ख़त्म हो गया, ये √3 को इस √3 से मैंने कैंसिल कर दिया। क्लियर। अब मेरे पास बचा है 2, यानी 11 √11 बचा और 2 बचा। मैंने लिख दिया 11 मल्टीप्लाई बाय √11 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया, जो कि बन जाएगा 2√11। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा इस लास्ट वाले सम का। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज के तकरीबन सारे ही सम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। कोई 1-2 मैंने आप लोगों के लिए छोड़े होंगे, तो वो पार्ट आप कर लीजिएगा। बाकी तो उम्मीद है कि सारे आप कर ही देंगे। मैंने 2 या 3 सम 4 सम आपके लिए छोड़े। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं।